फिल्म जगत से काफ़ी समय से ताल्लुकात है। जब भी देखा जाता है कि किसी की तबीयत खराब हो या किसी का इंतकाल हो जाता है तो आपकी शिरकत ज़रूर रहती है। लेकिन ऐसा हर कोई नहीं है इंडस्ट्री में, जब मुश्किल की घड़ी में विनोद साथ देता है या फिर गम में शामिल होता है। अभी हाल ही में विनोद खन्ना जी की तबीयत खराब हुई, कुछ लोग गए मिलने के लिए, उनका हालचाल पूछने के। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इससे पहले कि मैं विनोद खन्ना के बारे में कुछ कहूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्री में अगर किसी की तबीयत खराब है या कोई भगवान ना करे पर लोग सुधर जाता है, तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी फिल्म इंडस्ट्री को दी है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है जाके उसे आखिरी सलाम करने का। वो लाइटमैन हो, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो, वो साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, वो बड़ा एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक आखिरी सलाम तो बनता है जिसने पूरी ज़िंदगी दी है। अब आते हैं विनोद खन्ना साहब पर। विनोद खन्ना एक सिर्फ महज कलाकार नहीं है, वो अपने आप में एक इतिहास हैं। वो पहले विलन हैं जो इतने ज़्यादा लोकप्रिय हुए कि जनता ने उन्हें हीरो बना दिया, और जितने कामयाब वो विलन थे उससे ज़्यादा कामयाब वो हीरो साबित हुए। वरना अक्सर ऐसा होता है कि किसी की अगर इमेज विलन की होती है तो उसे तोड़ के हीरो बनना जो है बहुत मुश्किल होता है, तकरीबन नामुमकिन होता है। ये दो ही मिसालें हुई हैं हमारे सामने, एक विनोद खन्ना की और एक शत्रुघ्न सिन्हा की। तो जब वो मन का मीत में आए, उसके बाद उनकी लाइन से फिल्में आई, मेरा गांव मेरा देश आई, राजेश खन्ना के साथ आन मिलो सजना आई, बहुत सी फिल्में आई, जितेंद्र के साथ बहुत सी फिल्में आई उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि इतने खूबसूरत थे वो, इतना हसीन चेहरा था, इतनी खूबसूरत उनकी फिजिक थी कि विलन होकर भी बड़े खूबसूरत लगते थे, और बड़ी उनकी फीमेल फॉलोइंग हो गई थी। फीमेल फैंस, महिलाएं और लड़कियां उनको बहुत पसंद करती थी। हीरो बन गए, एज ए हीरो बहुत चले, और सदी के महानायक के साथ उन्होंने बहुत सी फिल्में की, अमिताभ बच्चन के साथ। और जब जब उनके साथ उन्होंने काम किया, खूब जमकर काम किया, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। वो हेरा फेरी हो, वो मुकद्दर का सिकंदर हो, वो खून पसीना हो, वो परवरिश हो, वो अमर अकबर एंथनी हो, बहुत बहुत सी फिल्में दोनों ने साथ की। और हमेशा विनोद खन्ना ने उनके सामने भी बहुत जम के काम किया। बड़ी फिल्में चली उनकी, लेकिन एक उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया कि काम से ध्यान हटकर आचार्य रजनीश के आश्रम में उनका ज़्यादा ध्यान हो गया, और वहीं ज़्यादातर रहते थे। नाम उन्होंने रख लिया था अपना स्वामी विनोदानंद भारती, और वो उनसे इतने प्रभावित थे कि जब आचार्य रजनीश अमेरिका चले गए तो ये भी अपना तमाम काम वाम छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के ये उनके साथ हो लिए। और बड़ी शिद्दत से उनकी यहाँ पर कमी महसूस हो रही थी, लेकिन चले गए वो। अब उसे श्रद्धा कहें, उनके प्रति प्यार कहें, इज्जत कहें, तो उनके साथ उन्होंने वहाँ कई साल बिताए, वहाँ पर अमेरिका में संन्यास ले लिया। और जब संन्यास लेने के बाद वो 6-7 साल के बाद दोबारा आए, फिर फिल्म इंडस्ट्री ने उनका इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, उन्हें हाथों हाथ लिया, उन्हें दोबारा फिल्में मिलने लगीं। सत्यमेव जयते मिली उन्हें, राज खोसला की फिल्म नकाब मिली, मुकुल आनंद की इंसाफ मिली, और फिर उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सिर्फ बात फिल्म्स की नहीं कर रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों को दूसरा चांस मिलता है। इतने साल के बाद एक अंग्रेजी में कहावत है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, लेकिन लोग विनोद खन्ना को भूले नहीं थे, उनका इंतजार कर रहे थे।
दोबारा उनको सराहा गया, दोबारा उनको तस्लीम किया गया। और बात मैं सिर्फ फिल्मों की नहीं कर रहा हूँ। जब उनका रुझान पॉलिटिक्स की तरफ हुआ और जिस पार्टी से वो खड़े हुए थे पंजाब में, जहाँ के 11 सीट्स हैं, तो 10 की 10 सीट वो पार्टी हारी और एक ही सीट जीती जो विनोद खन्ना लड़े थे गुरदासपुर से। इससे पता चलता है कि जनता के दिल में उनके प्रति कितना विश्वास था, कितना प्यार था, कि सिर्फ विनोद खन्ना की वजह से वो सीट निकली। जाती जिंदगी में ज्यादा बात नहीं करते, मुस्कुराते ज्यादा हैं, कभी बढ़ चढ़ के अपने बारे में कभी कोई बात नहीं की, खामोश ज्यादा रहते थे और कोई सवाल पूछो तो मुस्कुरा देते थे, बात कम करते हैं। मेरे काफी करीबी दोस्त रहे हैं, मैंने बहुत फिल्में की उनके साथ और एक अच्छे दोस्त हैं। शुरू से बॉम्बे में रहे हैं तो वो बिल्कुल जैसे बॉम्बे के नौजवान लड़के होते हैं, वही बात है उनमें। अब आते हैं उनके एक नेगेटिव पॉइंट पर। सिगरेट बहुत पीते थे। तंबाकू का सेवन आप किसी भी सूरत में करें तो वो तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं कि लोहे की चिमनी होती है, वहां से जब धुआं निकलता है तो वो भी काली हो जाती है धुएं से। जब लोहा काला हो जाता है तो ये तो बांस के फेफड़े होते हैं, इनका क्या आलम होता होगा। तो सिगरेट बदस्तूर पीते थे वो और खूब पीते थे। तो मैं समझता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ वही वजह होगी इस बीमारी की, लेकिन एक वजह यह भी हो सकती है। और उनकी पिछली तस्वीरों में और उनकी एक तस्वीर जो वायरल हुई है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। लगता नहीं है कि ये वही विनोद खन्ना है, 6 फीट का सजीले बदन वाला, खूबसूरत चेहरे वाला, बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट वाला, मेरे अपने वाला, अचानक वाला, ये वही विनोद खन्ना है। अब देखिए, असलियत क्या है ये तो डॉक्टर जानते हैं या ऊपर वाला जानता है। अब जो कहा जा रहा है कि ब्लैडर कैंसर है, भगवान करे ये बात गलत हो। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है, बदन में पानी की कमी हो गई है, भगवान करे वही बात हो और ऐसी कोई सीरियस संजीदा बात ना हो। हम यही दुआ कर सकते हैं उनके लिए। और हमेशा उन्होंने कमबैक किया है, ये तो उनका रिकॉर्ड रहा है और हम चाहते हैं कि इस बार भी हमेशा की तरह वो कमबैक करें। हमेशा वो लड़े हैं अपने करियर को आगे लाने में, पॉलिटिक्स में हमेशा वो लड़े हैं और लड़ने के साथ साथ वो जीते भी हैं। तो हमारी यही दुआ है कि इस बार भी वो लड़े, अपनी फाइटिंग स्पिरिट ना छोड़ें और इतनी बार जहां वो जीते हैं एक जीत और उनके हिस्से आए, वो बिल्कुल सेहतयाब होकर अच्छे स्वास्थ्य के साथ बाहर आएं, लेकिन अब सिगरेट का सेवन ना करें। और देखिए क्या होता है, एक उम्र होती है, एक उम्र होती है जब आपका जिस्म जो है तमाम ज्यादतियां सह लेता है, लेकिन उस उम्र के बाद जिस्म भी कमज़ोर हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि बस आएँ, अपनी सेहत का ख्याल रखें, सिगरेट ना पिएं, दोबारा काम करें। अंग्रेजी में कहते हैं वंस अ किंग इज ऑलवेज अ किंग। एक बार जो बादशाह रहा है वो हमेशा बादशाह ही रहता है। तो विनोद खन्ना दिलों के बादशाह रहे हैं और वंस अ किंग इज ऑलवेज अ किंग। विनोद खन्ना किंग थे, किंग हैं
और किंग रहेंगे। यही हम सब उनके लिए दुआ करते हैं।